स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देश के खिलाफ बोलने को फैशन बना लिया है। जी हां, ताजा मामला वीरदास का है। वीरदास जिन्होंने कुछ छिटपुट फिल्मों में काम किया है, जो कॉमेडियन के तौर पर बहुत मशहूर भी नहीं है, लेकिन विदेशों में जाकर के अपने देश को अपमानित करके पैसे बटोरते हैं। जी हां, पैसों के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने देश की बुराई विदेशी मंच पर जाकर करना कोई वीरदास से सीखे। और यही वजह है कि पूरे देश में अब आक्रोश है वीरदास के खिलाफ। दिल्ली और मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा ली गई है। लेकिन वीरदास को ऐसा लगता है थोड़ा होमवर्क करके जाने की जरूरत थी, क्योंकि वीरदास ये भूल गए कि जिस देश में जाकर के वो अपने देश को अपमानित कर रहे हैं, गैंग रेप की बात कर रहे हैं, वो देश सबसे ज्यादा असुरक्षित देशों के पायदान में 14वें नंबर पर है। जी हां, यानी भारत से कहीं ज्यादा गैंगरेप के मामले यूएस में सामने आते हैं और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज में भी सामने आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वीरदास ने कोई रिसर्च की नहीं, सिर्फ अपने देश को विदेशी मंच पर अपमानित करके उन्होंने सुर्खियां बटोरनी चाहिए। अब भले ही वो इस पर सफाई दे रहे हो, भले ही वो कह रहे हो कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जैसा कि अमूमन लोग कहते हैं जब वो इस तरह का कोई भी काम करते हैं, ऐसी कोई भी ओछी हरकत करते हैं, वैसा ही कुछ वीरदास भी कह रहे हैं। लेकिन अगर आप वीरदास के पुराने ट्वीट्स को देखें तो आप समझेंगे कि उनकी मानसिकता कैसी है। उन्होंने पहले भी इस तरह के ट्वीट हमेशा किए हैं जो लोगों का मजाक उड़ाते हों, जो लोगों को जनरलाइज करते हों, जो महिलाओं का मजाक उड़ाते हों, महिलाओं की शारीरिक बनावट के ऊपर उन्होंने ओछी टिप्पणियां की हैं। तो ये सब कुछ वीरदास की ओछी सोच को बताता है। लेकिन अब जो वीरदास ने किया है, यानी अपने देश का अपमान एक विदेशी मंच पर जाकर कहना, वो भी कॉमेडी के नाम पर, वो वाकई माफ करने योग्य नहीं है। और यही वजह है कि अब उनके लिए मुश्किलें लगातार खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा भी वीरदास ने कई ऐसी बातें कही जो अपने देश को अपमानित करने जैसी थी, वो भी एक बाहर, एक दूसरे देश में जाकर के। उन्होंने कोरोना के नाम पर देश का मजाक बनाया, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर देश का मजाक बनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन महिलाओं को हम पूजते हैं दिन के वक्त, उन्हीं महिलाओं के साथ हम रात में गैंग रेप करते हैं। देखिए, वीरदास ने जो मुद्दे उठाए हैं, अगर उन्हें वाकई उन मुद्दों को उठाना था तो वो अपने देश के अंदर किसी विचार विमर्श के मंच पर उठा सकते थे, इस पर बहस कर सकते थे, इस पर सवाल उठा सकते थे। गैंग रेप को कोई जायज नहीं ठहराता और देश में इसके खिलाफ कड़े कानून है और कड़ी कार्रवाइयां भी होती हैं। लेकिन इसको मजाक के तौर पर परोसना, वो भी विदेशी मंच पर जाकर के, वो साफ साफ दिखाता है कि वीरदास सिर्फ और सिर्फ इससे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे और कुछ नहीं। क्योंकि वीरदास ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश हित में हो, जो समाज की बेहतरी के लिए हो। वीरदास ने सिर्फ ओछी टिप्पणियां की हैं, ओछी हरकतें की हैं, और उनका कोई ऐसा नाम नहीं जिससे उन्हें एक कलाकार भी बोला जा सके। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए किया है। तो उम्मीद है कि लोगों को जो ऐसा करते हैं, इससे एक सीख मिलेगी कि आप जिस देश में रहते हैं, जहां का खाते हैं, उसकी बदनामी विदेशों में जाकर करते हैं तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ दृष्टिकोण में फिलहाल इतना ही। हमारे तमाम सहयोगी आपके सामने आते रहेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।